नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है लिंग भाग 2। इस पाठ में हम पिछले पाठ से आगे की बात करेंगे। पिछले पाठ में हमने लिंग निर्णय की बात की और यह भी देखा कि संस्कृत से हिंदी में आए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग निर्णय किन किन आधारों पर होता है। आज के इस पाठ में हम बात करेंगे उर्दू शब्दों के लिंग निर्णय की। उर्दू के वह शब्द जिनका व्यवहार हिंदी में होता है। इसके साथ ही हम इस पाठ में संज्ञाओं को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियमों की भी चर्चा करेंगे। पिछले पाठ में आपने देखा कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में तत्सम अथवा तद्भव रूप में इस्तेमाल होते हैं, उनमें से कुछ पुल्लिंग हैं तो कुछ स्त्रीलिंग हैं और उनका निर्णय किस आधार पर किया गया है, इसकी भी चर्चा हमने की। आज के इस पाठ में उर्दू शब्दों की चर्चा की जाएगी। उर्दू के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे कौन कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग हैं और वे कौन कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं, किन आधारों पर उनका निर्णय किया जाता है। इस पाठ में हम इन्हीं नियमों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं उर्दू से हिंदी में आए कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं और किन आधारों पर उन्हें पुल्लिंग कहा गया है। तो सबसे पहला नियम है, जिनके अंत में आब होता है, जैसे गुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब आदि, ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इस नियम के भी अपवाद हैं। शराब, मिहराब, किताब, कमखाब, ताब आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और आपने यह तो पिछले पाठ में भी देखा कि लिंग संबंधी जितने नियम हैं, उनके अपवाद भी लगभग उतने ही हैं। और बार बार मैंने यह चर्चा की, यह बताया कि हिंदी में शब्दों का प्रयोग जिन आधारों पर होता आ रहा है, उन प्रयोगों के आधारों को देखते हुए ही लिंग निर्णय किया जाता है। तो यहां भी मैं एक बार फिर से यही कहूंगी कि हमें शब्दों के प्रयोग के साथ उनके प्रयोगों की परंपरा को देखना चाहिए। आइए अगला नियम देखते हैं। जिनके अंत में आर या आन होता है, जैसे बाजार, इकरार, इश्तिहार, इनकार, एहसान, मकान, सामान, इम्तिहान आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। दुकान, सरकार, तकरार आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि इनके अंत में भी आन या आर है। अगला नियम है, जिनके अंत में ह होता है। अब उर्दू के शब्दों में ह दिखता है, लेकिन हिंदी में ह अक्सर आ होकर अंत्य स्वर में मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी में जब उर्दू के इन शब्दों का प्रयोग होता है जिनके अंत में ह है, तो हिंदी में ह नहीं दिखता है, बल्कि वह अंत्य स्वर में मिलकर आ हो जाता है। जैसे पर्दा,
गुस्सा, किस्सा, चश्मा आदि शब्द, ये शब्द पुल्लिंग हैं और उर्दू में यदि इनका प्रयोग किया जाएगा तो इनके अंत में ह है, लेकिन हिंदी में ह नहीं दिखेगा, बल्कि वह अंत्य स्वर के साथ मिलकर आ हो गया है। गुस्सा, किस्सा, चश्मा आदि। इस नियम के भी अपवाद हैं, जैसे शब्द है दफा, यह स्त्रीलिंग है। अब आइए देखते हैं उर्दू के कौन कौन से शब्द जो हिंदी में आए हैं और प्रयोग किए जाते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं और उनका लिंग निर्णय किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए, ईकारांत भाववाचक संज्ञाएं जैसे गर्मी, गरीबी, सर्दी, बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। शकारांत संज्ञाएं अर्थात जिनका अंत श से हो रहा है, जैसे नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, बारिश, मालिश आदि शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इस नियम के भी अपवाद हैं। ताश, होश आदि शब्द पुल्लिंग हैं, जबकि ये भी शकारांत हैं। अगला नियम देखिए, तकारांत संज्ञाएं अर्थात उर्दू के वे शब्द जिनका अंत त से होता है, जैसे दौलत, कसरत, अदालत, हजामत, कीमत, मुलाकात आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इस नियम के भी अपवाद हैं। शरबत, दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त, तख्त आदि शब्द पुल्लिंग हैं और कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे आकारांत संज्ञाएं जो उर्दू से हिंदी में आई हैं, जैसे हवा, दवा, सजा, जमा, दुनिया आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं, लेकिन अपवाद है दगा, ये पुल्लिंग है जबकि आकारांत है। इसी प्रकार तफईल के वजन की संज्ञाएं जैसे तामील, जागीर, तहसील आदि संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग हैं और हकारांत संज्ञाएं जैसे सुबह, तरह, राह, आह, सलाह, सुलह इनका अंत ह से हो रहा है और ये उर्दू से हिंदी में आए हुए शब्द हैं और ये स्त्रीलिंग हैं, लेकिन इनके भी अपवाद हैं। गुनाह, माह आदि शब्द स्त्रीलिंग नहीं हैं। आप इनका प्रयोग करके देखिए, इन सभी शब्दों का प्रयोग करके देखिए और यह भी देखिए कि इनका प्रयोग किस प्रकार होता आ रहा है, तब आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी। अब हम आइए देखते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम कौन कौन से हैं और वे कौन से प्रत्यय हैं जिनको लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्यय आते हैं, जैसे ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ। इन प्रत्ययों को जब हम नियम के आधार पर पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़ते हैं
तब उनका रूप भी बदलता है और उनका लिंग भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो आइए अब हम नियमों को देखते हैं। नियम नंबर 1, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे लड़का, अब देखिए लड़का आकारांत है, उसमें आ के बदले ई कर देने से लड़की स्त्रीलिंग बन गया। तो लड़का, लड़की, देव में ई प्रत्यय जोड़ा गया तो बन गया देवी, गोप में ई प्रत्यय जोड़ा गया तो बन गया गोपी, मोटा में आ को हटाकर ई किया गया तो बन गया मोटी, नाला आ को हटाकर ई किया गया तो बन गया नाली, और हिरन हिरनी। तो इस प्रकार देखिए अकारांत तथा आकारांत को ईकारांत जब हम कर देते हैं तब वे शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। नियम नंबर 2 देखते हैं। अब नियम नंबर 2 कहता है कि आ या वा प्रत्ययांत पुल्लिंग शब्दों में आ या वा की जगह इया लगाने से वे स्त्रीलिंग बनते हैं। अर्थात जिन शब्दों का अंत आ प्रत्यय से हो रहा है अथवा वा प्रत्यय से होता है, उनमें आ और वा को हटाकर इया लगा देने से शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कुत्ता, कुत्ता आ प्रत्यय है अंत में, और आ को हटाकर जब हमने जोड़ दिया इया तो शब्द बन गया कुतिया। अब यहां पर विद्यार्थियों यह भी ध्यान देने की बात होती है कि जब हम शब्दों के अंत में कुछ परिवर्तन करते हैं उनके प्रत्ययों में, तो बीच में भी कहीं कभी कभी कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कुत्ता में त द्वित्व है, लेकिन जब हम कुतिया बना देते हैं तब त का द्वित्व निकल जाता है। इसलिए जब आप लिखें तब इन नियमों का, इन परिवर्तनों का भी ध्यान रखें, वरना वर्तनी की अशुद्धि रहेगी उसमें। अगला उदाहरण देखिए, बूढ़ा आ प्रत्यय से इसका अंत हो रहा है, और जब हमने आ को हटाकर इया जोड़ा तो शब्द बन गया बुढ़िया। अब देखिए बूढ़ा में ब पर दीर्घ ऊ की मात्रा है, और जब उसमें इया प्रत्यय जुड़ा तो बुढ़िया में ब ह्रस्व ऊ के साथ आ गया। हमें इन परिवर्तनों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगला शब्द है बाछा। अब बाछा में भी जब आ प्रत्यय हटाया गया और इया प्रत्यय जोड़ा गया तो शब्द बन गया बछिया, अर्थात पुल्लिंग से यह स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन परिवर्तन कहां हुआ? बा का दीर्घत्व निकलकर ह्रस्व हो गया वो, तो बा की जगह ब हो गया। कहीं कुछ जुड़ा तो कहीं से कोई मात्रा कम हुई। तो इस प्रकार जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो हमें इन
मात्राओं के परिवर्तनों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि लिखने में अशुद्धियां ना हो, बोलने में अशुद्धियां ना हो। आइए देखते हैं नियम नंबर 3। व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनाम बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे माली, माली पुल्लिंग है। अब माली के अंतिम स्वर का लोप करना है और इन प्रत्यय जोड़ना है इसमें। तो अब देखिए, माली का अंतिम प्रत्यय है ई, अंतिम स्वर है ई। ई को हटाएंगे और इन जोड़ेंगे तो शब्द बन गया मालिन। आप इसे ऐसे देखिए, बिल्कुल गणित की तरह हिंदी पढ़िए। माली, अब माली के ल से जब उसका अंतिम स्वर ई निकाल दिया गया तो शब्द खाली रह गया माल। और माल के साथ जब हमने इन जोड़ा तो वापस ल के साथ ई स्वर जुड़ गया और उसके बाद न जुड़ गया और शब्द बन गया मालिन। स्पष्ट है यह परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार धोबी, धोबी का अंत्य स्वर ई निकालकर इन जोड़ा गया और शब्द बना धोबिन। चौबे, अब यहां पर इन नहीं आइन जोड़ा गया है। और देखिए, चौबे का अंत्य स्वर है ए और अंत्य स्वर ए को हटाकर आइन जोड़ा गया तो चौबे से वह चौबाइन बन गया। इसी प्रकार लाला, ललाइन। अब यहां पर भी देखिए, लाला आ अंत्य स्वर है, उसे निकाला गया, आइन जोड़ा गया तो वापस ला तो दीर्घ ही बना लाइन अंत में, लेकिन पहले ला का जो दीर्घ आ है उसे निकाल दिया गया। कहीं कुछ जोड़ा गया तो कहीं से कुछ निकला, तो लाला से ललाइन हो गया। आपको कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ मिलेगा लाला और उसका स्त्रीलिंग रूप लालाइन। लेकिन आप प्रयोग कर देखें, मैंने पहले भी लगभग सभी पाठों में कहीं ना कहीं यह कहा है कि नियम अधिकांशतः मुख सुख के आधार पर बनते हैं। उनका उच्चारण जिस प्रकार होता आ रहा है या उच्चारण जिस प्रकार करना सरल है, उसे देखते हुए उनमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार यहां भी हुआ है। लाला में आइन प्रत्यय जोड़ा गया और शब्द बन गया ललाइन। बनिया में आइन प्रत्यय जोड़ा गया और शब्द बन गया बनियाइन। इसी प्रकार अगला शब्द है हलवाई। हलवाई का अंत्य स्वर है ई। अंत्य स्वर को हटाया गया और उसमें इन प्रत्यय जोड़ दिया गया और सीधे सीधे शब्द बन गया हलवाइन। नियम नंबर 4 देखिए। कुछ उपनामवाची शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे ठाकुर, ठकुरानी। ठाकुर में आनी प्रत्यय जुड़ गया और ध्यान दीजिए, यहां भी ठाकुर के ठा का दीर्घत्व निकल गया है और शब्द बना ठकुरानी। इसी प्रकार चौधरी में अंत्य स्वर जो ई है उसे निकाल दिया गया, आनी प्रत्यय जोड़ दिया गया और शब्द बना चौधरानी। जेठ में आनी प्रत्यय जोड़ा गया, शब्द बना जेठानी। सेठ, सेठानी। देवर,
देवरानी, पंडित, पंडितानी। अब देखिए एकदम स्पष्ट है यह नियम। तो विद्यार्थियों, हमें इन नियमों को भी देखना चाहिए और साथ में प्रयोगों को भी देखना चाहिए और खूब सारा पढ़ना चाहिए। जो भाषा हम सीख रहे हैं उसे यदि हम अधिक से अधिक पढ़ेंगे, अधिक से अधिक उसका व्यवहार करेंगे तो उसका व्याकरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। व्याकरण शुद्ध करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आइए देखते हैं नियम नंबर 5। जाति या भाव बताने वाली संज्ञाओं को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथिनी। अब देखिए हाथी में जब नी प्रत्यय जुड़ रहा है तो हाथी में थ का जो दीर्घत्व है, दीर्घ स्वर ई है, उसे ह्रस्व कर दिया गया है। और ये आप बोलकर देखिए मुख सुख के लिए ही हुआ है, क्योंकि अगर हाथी में नी प्रत्यय जोड़ेंगे और उसे हम बोलेंगे हाथीनी तो थोड़ा बोलने में कठिनाई होती है। इसलिए हाथीनी के बजाय हथिनी, सरलता से उसका उच्चारण हो रहा है। हा का भी दीर्घत्व निकल गया, थी का भी दीर्घत्व निकल गया और हथिनी हो गया। इसी प्रकार हिंदू, हिंदुनी, द का दीर्घ स्वर ह्रस्व में बदल गया और नी प्रत्यय जुड़ गया और शब्द बना हिंदुनी। अब आपने देखा होगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से जिनके जोड़े मिलते हैं, स्त्री पुरुष के जोड़े मिलते हैं, उन्हें समझने की नियमों के माध्यम से आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उन शब्दों को जानने की आवश्यकता है। हम पुस्तकें पढ़ते हुए ऐसे शब्द पाएंगे, हम हिंदी का व्यवहार करते हुए लोगों को जब सुनेंगे तब ऐसे शब्दों का प्रयोग देखेंगे। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं, माता पिता, राजा रानी, भाई बहन, वर वधू, बेटी दामाद, गाय बैल आदि और भी कुछ शब्द हैं। अब देखते हैं कि संस्कृत के स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और कैसे इन प्रत्ययों का प्रयोग करने से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। कुछ शब्द हैं संस्कृत के जिनके अंत में वान या मान होता है। वान या मान को वती और मती, अर्थात वान को वती और मान को मती कर देने से वह शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे उदाहरण है बुद्धिमान। अब बुद्धिमान में मान प्रत्यय है अंत में, तो मान को मति कर देंगे, बुद्धिमती शब्द हो गया स्त्रीलिंग। इसी प्रकार पुत्रवान, वान को वती करेंगे, शब्द बनेगा पुत्रवती और स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार श्रीमान, मान को मति में परिवर्तित कर दिया गया, शब्द बना श्रीमती। आयुष्मान, आयुष्मती, भगवान, भगवती। नियम नंबर 2 देखते हैं। संस्कृत के बहुत से अकारांत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगा देने से वह स्त्रीलिंग बन जाता है। अर्थात संस्कृत का अकारांत जो शब्द है वह तो पुल्लिंग है, लेकिन उसी में जब आ जोड़ दिया गया तब वह स्त्रीलिंग बन जाता है।
जैसे तनुज, तनुजा, प्रिय, प्रिया, आत्मज, आत्मजा, पूज्य, पूज्या, अनुज, अनुजा, कांत, कांता, पंडित, पंडिता, श्याम, श्यामा, सुत, सुता, तनय, तनया। अब यह आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, इन सभी शब्दों के अंत में अ है और उसे जब आ में परिवर्तित कर दिया गया अर्थात आ जोड़ दिया गया तो वह शब्द स्त्रीलिंग बन गया है। कुछ शब्द हैं जिसके अंत में अक होता है, उनमें अक के स्थान पर इका कर देने से वे शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे सेवक, सेविका, बालक, बालिका, भक्षक, भक्षिका, पालक, पालिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका और पाठक, पाठिका। आप इनमें हो रहे परिवर्तनों को ध्यान से देखिए, कहां पर अक है और कैसे उस अक के स्थान पर इका जब जोड़ा जा रहा है तब वह स्त्रीलिंग बन रहा है। और इसे समझने के लिए यदि थोड़ी भी कहीं मुश्किल हो रही हो, कठिनाई हो रही हो, तो मेरे चैनल पर वापस जाइए और आरंभ में जब मैंने वर्णों की बात की है, जहां स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, कैसे उनका उच्चारण होता है, उनकी बात की गई है, उसे एक बार पुनः देख लीजिए, तब पता चल जाएगा कि अक कहां है और कहां अक के स्थान पर इका जोड़ा जा रहा है। विद्यार्थियों, यहां पर मैं एक और बात बताना चाहती हूं। हिंदी में कुछ शब्द हैं जिन्हें उभय लिंग कहा जाता है, अर्थात उनका प्रयोग कहीं कहीं पुल्लिंग के रूप में होता है तो कहीं स्त्रीलिंग के रूप में होता है। वहां पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में ऐसे कुछ शब्दों की सूची दी है जिन्हें उन्होंने उभय लिंग कहा है, जैसे आत्मा, कलम, गड़बड़, गेंद, घास, चलन, चाल चलन, तमाखू, दरार, पुस्तक, पवन, बर्फ, विनय, श्वास, समाज, सहाय इत्यादि। लेकिन मैं यहां पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि उभय लिंग शब्द जो होते हैं उन्हें नियमों के आधार पर न देखें बल्कि प्रयोगों के आधार पर देखें। जैसे कामता प्रसाद गुरु ने यहां आत्मा शब्द को उभय लिंग कहा है, लेकिन मुझे जहां तक याद है मैंने सभी जगहों पर आत्मा का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में ही देखा है, पुस्तक का प्रयोग स्त्रीलिंग के ही रूप में देखा है। तो मैं आपसे यहां यही कहना चाहूंगी कि ये जो उभय लिंग शब्दों की सूची है, इन्हें आप प्रयोगों के आधार पर ही समझकर अपनी भाषा में इनका व्यवहार करें। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के निर्माण में मैंने जिन ग्रंथों का उपयोग किया है उन्हें धन्यवाद देती हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करती हूं। और वे ग्रंथ हैं हिंदी व्याकरण, जिसके लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, और दूसरी पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसके लेखक हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको संज्ञाओं के लिंग निर्धारण में
तथा संज्ञाओं के लिंग परिवर्तन में मदद अवश्य मिलेगी। आप इन पाठों को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों से भी इन्हें देखने का आग्रह करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साझा करें। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके सवाल और टिप्पणियां ये सुनिश्चित करेंगे कि आप हिंदी व्याकरण ध्यान से सीख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।